बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। गजा को हमास या फतह का गढ़ नहीं बनने दिया जाएगा, नेतन्याहू ने एक बार फिर धमकी दे दी। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने मंगल के रोज सदर महमूद अब्बास की क़यादत में गजा पर हुक्मरानी के लिए मगरबी हमायत याफ्ता फ़लस्तीनी अथॉरिटी की वापसी की हमायत मुस्तरद करते हुए कहा है कि गजा ना तो फतस्तान बनेगा और ना ही हमस्तान बनेगा। नेतन्याहू का इशारा गजा को हमास और फतह दोनों के असर नफूज से पाक करने की तरफ था। उन्होंने अपने दफ्तर से शाया होने वाली एक टेलीविजन तकरीर में जारी मजीद कहा है कि इसराइल जंग के बाद गजा का इंतज़ाम इन लोगों के हाथों नहीं होने दिया जाएगा जो दहशत गर्दी की हमायत या माली मामलत करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मैं ओस्लो मुआहदे की गलती नहीं दोहराऊंगा। उनका इशारा इसराइल और फ़लस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान 1993 में तय पाए मुआहदे की तरफ था। नेतन्याहू ने इंकिशाफ किया कि वाशिंगटन और तेल अवीव व गजा में जंग के बाद के मरहले के हवाले से मुत्फिक नहीं हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइल ने गजा में हमास की सुरंगों में समुद्री पानी छोड़ना शुरू कर दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल और ABC न्यूज़ ने मंगल को नामालूम अमरीकी हुकाम के हवाले से रिपोर्ट किया कि इसराइली फौज ने गजा में हमास की सुरंग कम्प्लेक्स में समुद्री पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस अमल में हफ्ते लगेंगे। ABC न्यूज़ ने रिपोर्ट किया कि ऐसा लगता है कि सैलाब महदूद है क्योंकि इसराइली हिकमत अमली का जायजा ले रहा है। इसराइली फौज ने इन रिपोर्टों पर कोई तबसरा नहीं किया। इसराइली वजारत दिफा के तर्जुमान ने तबसरा करने की दरख्वास्त का जवाब नहीं दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया कि जो बाइडेन इंतजामिया के कुछ अहलकारों ने कहा है कि इस अमल से सुरंगों को तबाह करने में मदद मिल सकती है, जहां इसराइल को यकीन है कि मुज़ाहमतकार ग्रुपों ने यरगमाली जंगजुओं और गोला बारूद छुपा रखा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने मजीद कहा कि दीगर हुकाम के खदशात का इजहार किया गया है। समुद्री पानी गजा के ताज़ा पानी की फराहमी को खतरे में भी डाल देगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फौरी जंगबंदी की करारदाद मंजूर। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने गजा में इंसानी बुनियादों पर फौरी जंगबंदी की करारदाद मंजूर कर ली। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक गजा में फौरी जंगबंदी की पेश करदा करारदाद के हक में 153 और मुखालफत में 10 वोट आए। गजा में जंगबंदी की करारदाद पर 23 ममालिक में वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा है कि इसराइल का मकसद फ़लस्तीन के पूरे तस्वर को मिटाना है। इसराइल आलमी बरादरी की हमायत खोने लगा है। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि गजा पर बमबारी से इसराइल आलमी बरादरी की हमायत खोने लगा है। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर जो बाइडन ने अपने एक बयान में कहा है कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को अपनी सख्त पॉलिसियाँ तब्दील करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि यरगमालियों की रहाई के लिए कतर और मिस्र के हुकाम से कई घंटे बाद की कतर और मिस्र से 100 यरगमालियों की रहाई की बात की है। जो बाइडन का मजीद कहना था कि गजा पर बमबारी से इसराइल आलमी बरादरी की हमायत खोने लगा है। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा है कि अमेरिका को इन रिपोर्ट्स पर तशवीश है कि इसराइल की जानिब से सफ़ेद फार्स फोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और वाशिंगटन इस मामले पर मजीद मालूमात हासिल करने की कोशिश करेगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश, अमरीकी सदर का एहतजाजन दौरा भारत मनसूख। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी इंतजामिया की जानिब से सदर जो बाइडन के दौरा भारत की मनसूखी का फैसला अमरीका में सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश के इल्ज़ाम के बाद किया गया। नरेंद्र मोदी ने जो बाइडन को भारतीय यौम जमहूरिया की तकरीबात में बतौर मेहमान खसूसी मदऊ किया था और अमरीकी सदर जो बाइडन ने यौम जमहूरिया की तकरीबात में शिरकत के लिए भारत रवाना होना था। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता माह अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने सिख रहनुमा के कत्ल की भारी साजिश को बेनकाब किया था। दूसरी जानिब जो बाइडन भी सिख रहनुमा हरदीप सिंह नज्जर के कत्ल से मुतल्लिक भारत से तहकीकात का मुतालबा कर रहा है।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं साइफर केस। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। साइफर केस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म और साबिक चेयरमैन PTI इमरान खान समेत साबिक वफाकी वजीर शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत के जज अबू अल हसनात जुल्करनैन ने PTI के साबिक चेयरमैन और वाइस चेयरमैन पर फर्द जुर्म सुनाई। दोनों रहनुमाओं की तरफ से सेहते जुर्म से इनकार कर दिया गया। मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद होने के बाद साइफर केस का बाकायदा ट्रायल अडयाला जेल में शुरू हो जाएगा। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता समात में दोनों रहनुमाओं पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी थी। खुसूसी अदालत ने वकला सफाई की जानिब से दायर 6 मुतफर्रिक दरख्वास्तें निपटाकर केस की समात एक दिन के लिए मुलतवी कर दी थी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल जारी रखने की इजाज़त दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की अपील मंजूर करते हुए फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल जारी रखने की इजाज़त देते हुए कहा है कि फौजी अदालतों में ट्रायल का हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत होगा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने समात की। जस्टिस अमीनुल दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसरत हलाली और जस्टिस इरफान सादत खान बेंच का हिस्सा हैं। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स देते हुए कहा है कि हम इस मामले पर फैसला जारी करेंगे जो कि थोड़ी देर में सुनाया जाएगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत शुरू हुई तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने एतराज़ात पर बेंच से अलग होने से इनकार किया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद का कहना था कि वकला जस्टिस जवाद एस ख्वाजा का फैसला पढ़ लें। जो जज की मर्जी है कि बेंच का हिस्सा रहे या सुनने से माजरत करे। जवाद एस ख्वाजा का अपना फैसला है कि केस सुनने से इनकार का फैसला जज की स्वाबदीद है। मैं खुद को बेंच से अलग नहीं करता। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं गजा जंग। इसराइली फौज ने अपने ही 20 साथियों को मार डाला। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फौज ने अपने बयान में तस्दीक करते हुए कहा है कि इसराइल के 20 फौजी एहलकार अपने ही साथी की फायरिंग से मारे गए। उन्होंने कहा है कि इसराइल ने 13 फौजी हमास की फायरिंग से नहीं बल्कि अपने ही साथी की गोलियों से हलाक हुए, जबकि 7 एहलकार हैवी मशीनरी की जद में आकर रौंदे जाने की वजह से हलाक हुए। इसराइली फौज के मुताबिक कुछ एहलकार अपनी ही फौज के ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर की फायरिंग से भी मारे गए। वाज़ेह रहे कि गजा की ज़मीनी लड़ाई में अब तक 106 इसराइली फौजी मारे जा चुके हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अफगानिस्तान से तोरखम के रास्ते जदीद अमरीकी असला स्मगल करने की कोशिश नाकाम। तोरखम बॉर्डर टर्मिनल पर कस्टम और सिक्योरिटी फोर्सेज ने अफगानिस्तान से पाकिस्तान आने वाली गाड़ी से दौरान चेकिंग प्याज से भरी बोरियों से जदीद अमरीकी हथियार बरामद कर लिए। अफगान ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया, जिससे दौरान तफ्तीश अहम इंकशाफात मुतवक्का है। बरामद किए गए असले में जदीद अमरीकी साख्ता M4 कलाशनकोव मैगजीन, मुख्तलिफ नौयत की हज़ारों गोलियां, अमरीकी राइफल, ग्रेनेड, नाइट विजन साइट्स और लेज़र बीम शामिल हैं। अफगानिस्तान से जदीद अमरीकी असले की पाकिस्तान स्मगलिंग और TTP का सिक्योरिटी फोर्सेज और पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ अमरीकी असले का इस्तेमाल अफगान अबूरी हुकूमत का अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने के दावे पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पाकिस्तान अफगानिस्तान से तवक्का रखता है कि वो TTP के खिलाफ ठोस इक़दाम करे और गैर कानूनी हथियारों की स्मगलिंग रोके। माजी में भी पाकिस्तान में बारहा दहशतगर्दी के वाक़यात में अफगान आज़ाद दहशत गर्दों और गैर मुल्की असला के इस्तेमाल के सबूत मंजर आम पर आ चुके हैं। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।